मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टो सीरीज, यह सीरीज संख्या 34 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टो सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से संसद के एक पटल पर या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसी भी पटल में रखा जा सकता है। तो यह होगा विकल्प डी। विकल्प सी जो है आपका सही है, विकल्प सी। तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही जितने भी न्यायाधीश होते हैं या जितने भी बड़े पद होते हैं, ज़्यादातर पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यह बात आप जान लें, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो प्रश्न 18 का भी वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 19 का ए, अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 19 का ए, अनुदैर्घ्य अध्ययन विकल्प। प्रश्न 20 देखिएगा, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, ये पूछ रहा है। तो विशेष जो है वह साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। 21 का बी, विशेष, यह साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, जबकि 1, ए, सी और डी जो है साक्षात्कार के प्रकार होते हैं। तो विकल्प बी जो है विशेष, यह साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न हैं, इसलिए आप कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, आपके 30 प्रश्न में से कम 2 या 3 प्रश्न आपको कंप्यूटर संबंधित आपको देखने को मिलेगा। 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से मिलेगा, 2 प्रश्न से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रश्न से नीचे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 22 का डी, जो C++ है यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि OS X, विंडोज 7, डॉस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन नहीं है? C++, विकल्प डी। C++ है क्या? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो C++ है क्या? तो आप लोग की बता दें, C++ जो होती है एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि OS X, विंडोज 7 और DOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, ये सभी विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 23 देखिएगा, डकडकगो है एक, क्या है? डकडकगो जो है क्या है? यह एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन। 23 का विकल्प ए जो है वो आपका सही है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी क्या भेज सकते हैं? तो 24 का डी, ये सभी भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम सभी भेज सकते हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? तो 25 का भी राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई जाएगी। यह प्रश्न आपका, जिनका 250 साल जयंती होने जा रहा है जन्म का, यह प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो थे वो वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और इनका जो जन्म हुआ था, मतलब कि जन्म का 250 साल पूरे हो रहे हैं 22 मई 2023 को, तो आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं। प्रश्न 26 देखिएगा, हाल ही में लॉन्च गतिशील संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? तो मई 2022 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्हीं के द्वारा गतिशील संचार पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अश्विन वैष्णव, इन्हीं के द्वारा यह आपका गतिशील संचार पोर्टल का शुभारंभ किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो ये भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है।
प्रश्न 27 देखिएगा, अप्रैल 2022 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इसका आयोजन जो हुआ था, यह जो चैंपियनशिप था, इसका आयोजन उलन बटोर मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है? मतलब गरीबी को कैसे मापा जाता है भारत में, ये आपको बताना है। तो भारत में गरीबी के अनुमान का आधार जो होता है परिवार का उपभोग होता है। परिवार का उपभोग व्यय मतलब परिवार में कितना उपभोग किया जाता है, उस आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? प्रश्न भी आप देख लीजिए और जो विकल्प हैं वह भी आप देख लें, अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रश्न लंबा है तो आप अच्छे से प्रश्न भी देख लीजिए और उत्तर भी विकल्प भी देख लीजिए। अब मैं उत्तर सही बताता हूँ, कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि जो है वो आपका सही विकल्प है। विकल्प डी जो है आपका कार्योत्तर विधि। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। ऑप्शन सी जो है वह आपका सही है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।